हेलो दोस्तों, आर एस अग्रवाल मैथ्स लर्निंग सीरीज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है संख्या पद्धति, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्तक एवं दशमलव भिन्न। आज हम बात करेंगे सरलीकरण के बारे में। सरलीकरण का मतलब क्या है एंड क्या इसका कॉन्सेप्ट, क्या चाहते हैं एग्जामिनर, हम इन सब के बारे में इन ब्रीफ बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, जिसे आप एंजॉय करेंगे क्योंकि आप इस लेसन में कुछ ऐसा नहीं सीखेंगे जो आपको पहले से ना आ रहा हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है सरलीकरण। हम बॉड मास के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ऐसा बोलें कि देखिए, आप मुझसे रुपए मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे रुपए दो। मैं बोलता हूँ आपको, मैं 6 + 4 - 3 + 12 बटा 6 रुपये देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब मैं आपको कितना रुपए देना चाहता हूँ। मैं अगर आपको ऐसा बोलूँगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर मैं जहाँ भी जिसे भी बोलूँगा वो इतना जल्दी नहीं समझ पाएगा, और ये अपना कन्वे करने का तरीका भी सही नहीं है, जो कि आप इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरह से आपको 3 बटा 4 बटा 5 बटा कितना बटे के बटा करके और प्लस माइनस करने का आपके सामने वो प्रॉब्लम रहेगी, क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 + 4 ये 10 हो जाएगा, -3 प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा 2, मतलब 12 - 3, मतलब मैं आपको 9 रुपये देने वाला था, जबकि मैं इतना घुमा फिरा के बोला, इसमें टाइम भी कंज्यूम हुआ एंड सही तरह से मेरा मैसेज भी आपको कन्वे नहीं हो पाया। तो सिंपली हम इसी के लिए प्रयोग करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। आगे बढ़ने से पहले ये हम न केवल अचर में, अचर का मतलब ये हो जाता है कि जिसका कहीं भी आप जाएं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। जैसा मान लीजिए 4 है, 6 है, 1 है, 2 है। इसका मतलब क्या है, अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं और 4 अगर आप बोलते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, मतलब उसका जो कहने का तरीका है, सेंस है, वो एक डेफिनिट रहेगा, सही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी मेरे 7,000 अगर सब्सक्राइबर हैं तो कहीं भी दुनिया में बोलूँगा वो 7,000 ही माना जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ एक्स सब्सक्राइबर्स, एक्स का मतलब कोई कितना भी समझ सकता है। एक्स का मतलब वो 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों आपको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में चर और अचर, वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स दोनों बेस्ड पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये काफ़ी इजी रहेगा, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी रखना है और आपको सोच समझ वहाँ पे अच्छी दिखाना है। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बॉड मास का रूल आपको ध्यान देना है। बॉड मास का रूल कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ये काफ़ी सरल होता है। बॉड मास का मतलब, अगर आप इसे ओपन करें, अगर आप फुल फॉर्म देखें जो कि है ऑफिशियल, तो ये हो जाता है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसा है कि कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 72 प्लस है कि भागे है, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं अपनी तरफ से आपको सोच के यहाँ पे बताऊँगा। तो मान लीजिए 72, अगर मान लीजिए यहाँ पे भागे और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे का लिखा है, फिर आगे जो भी है आपको कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे ब्रैकेट भी होता, जैसे 2 + 4 और ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू हैं, तो आपको सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हैं इनको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। सही तरीका यही रहेगा। देन उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे का है, यहाँ पे ये है 72 भागे 9 है, फिर का है, तो आपको 9 से पहले डिवाइड नहीं करना है 72 को, आपको जो का है, का मतलब गुना हो जाता है। जैसे 4 का 3/5 कितना होगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 × 3/5, मतलब 12/5। सही सेंस में इसका अर्थ ये रहेगा। तो जहाँ पे का रहे या ऑफ लगा रहे, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई छात्र हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जहाँ पे का है, का मतलब हो जाता है गुणा, ये अलग सेंस में गुणा है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन सेंस वही रखता है, लेकिन जो तरीका है सही सॉल्व करने का वो ये वाला है। देन उसके बाद आपको डिवीज़न करना है, जहाँ पे भाग है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, तो 72 भागे आप कर देते इसको सॉल्व करने के बाद। देन आपको एडिशन करना है, ऐड करना है, देन सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है। ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आप इन सबको करिए। उसके अलावा यहाँ पे जो एक अदर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 2 सही 1/2, अगर कोई ऐसी वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 दूना 4, आप इनमें गुणा करिए, प्लस आप इसे ऐसे कर देंगे 2 × 2 + 1 बटा जो नीचे रहेगा उसको आप ऐसे लिख देंगे। अगर मान लीजिए 5 सही 3/2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे लिखा है आप उसका यहाँ से गुणा करिए, 5 दूना 10 + 3, तो कितना हो जाएगा 10 × 3 = 13/2।
तो कुछ इस तरह से रहेगा। तो एग्ज़ाम में कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले ऐसे आपको इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आगे ऐसा बढ़ता जाएगा और आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते जाएंगे जिसको आपको यही रूल फॉलो करके सॉल्व कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन है जिसके आप ध्यान में दीजिएगा कि 1/2 + 1/2 है, तो आप इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो आप यहाँ ऊपर से नहीं करेंगे बल्कि जो सबसे छोटी वैल्यू है आप यहाँ से इसे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1 = 3 हो जाएगा। 3/2 है और 2 ये 1 बटा है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो हमेशा आपको एक और रूल याद रखना है, अगर P/Q/X है तो जो P/Q इसे आप ऐसे ही रखेंगे, जो लास्ट में बटा वाला है ये ऊपर आ जाता है। कहने का मतलब साधारण तौर पे ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या किसी के भाग में लिखी है तो आप उस संख्या को गुणा करके 1 और वो संख्या कर सकते हैं। जैसे P/Q है तो आप कर सकते हैं P × 1/Q या P/Q आप इसे लिख सकते हैं। तो ये सामान्य सी एक बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त सरलीकरण में आपको वो सारे फार्मूले ध्यान में रखना चाहिए, आना चाहिए, जो कि साधारण तौर पे किसी से भी ये अपेक्षा की जाती है। जैसे मान लीजिए P + Q का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है P² + Q² + 2PQ होता है। P - Q का होल स्क्वायर एंड इसके अतिरिक्त P + Q का होल क्यूब क्या होता है। ये सारे फार्मूले हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सारे के सारे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। आप इसे एक बार क्रॉस चेक एंड गूगल पे चेक करके या फिर आपकी जो ऑफिशियल बुक है आप उसको चेक करके इसे ज़रूर नोट करिएगा। तो अब चलिए दोस्तों एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे नोटों के बारे में पूछा गया है, हो सकता है एग्ज़ाम में दूसरे के बारे में पूछा जाए। क्वेश्चन है कि ममता के पास ₹100 के तथा ₹50 के कुल 85 नोट हैं जिनका मूल्य 5000 है। इनमें से ₹50 के कितने नोट हैं। तो जिसका पूछे आप वहाँ पे सिंपली आप देख रहे हैं कि आपने एक्स कर दिया। अगर मान लीजिए टोटल नोट अगर मान लीजिए कि 85 यहाँ पे बता रहा है और 50 के एक्स हैं, बचा दूसरा मतलब वाई वाला बचा, मतलब 100 वाला नोट बचा, तो ये हमेशा हो जाएगा 85 - एक्स। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इंडिकेटिव है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पैसे की बात आ जाती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पैसा वाला बात आ जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है, जो सारे के सारे यूनिट हैं आप उन सबको पैसे में कन्वर्ट करते या फिर सभी को रुपए में कन्वर्ट करते। आपको वहाँ पे उत्तर देख के फिर इसे सॉल्व करना है। कुछ ऐसे सूत्र दोस्तों जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हर जगह वो आपसे पूछा जाएगा। आप हमेशा देखिएगा P + Q का होल स्क्वायर ये कितना होता है, ये हमने बताया है। तो ये P² + Q² + 2PQ होता है। लेकिन ये होता क्यों है, आपके मन में अगर डाउट आ रहा हो, हम आपको यहाँ पे उसका प्रूफ देंगे। हमने जितना बताया है आप इन सबको एक बार अपने से करके देखेंगे तो आपके मन में जो एक क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा, वो भी सॉल्व होगा एंड आप उसे परमानेंट याद भी कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए P + Q का होल स्क्वायर बोल रहा है या फिर 2 का होल स्क्वायर अगर कोई होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 मतलब 2 बार 2। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, P + Q 2 बार आप गुणा कर सकते हैं। अब जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, P का P से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, P² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ, मतलब P से Q का करेंगे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा QP मतलब PQ। यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो यहाँ पे वर्क करेगा, प्लस Q² हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 PQ हो गया, 1 और 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा P² + Q² + 2PQ, इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी अदर फार्मूले हैं आप उन सबको करिएगा, सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि जो आपने किताब में पढ़ रखा है, जो आपकी किताब में दिया है या फिर अगर आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं तो वही आएगा और आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे P + Q का होल क्यूब, P + Q का होल 6, P + Q का होल 1000 अगर क्यों ना हो जाए, अगर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो वैल्यू उतना ही देगा जितना कि एक सत्य है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते रहेंगे। और RS अग्रवाल जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है 6 से लेकर 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस स्टूडेंट्स। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट गाइस।